नमस्ते दोस्तों। आज एक कहानी बहुत बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों के पास पहुंचाना चाह रहा हूं, जिस कहानी का नाम है चमत्कार। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चमत्कार होता है। तो दोस्तों, हमारे जिंदगी में कभी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है क्या? एक रोज क्या होता है ना, एक फैमिली में, एक घर में क्या होता है ना, एक बच्चे को भाई बहन और उसके पिता माता, 4 परिवार रहते हैं। और उसके भाई को बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है। तो भाई को जब बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है, कुछ रोज लगातार उनके पिता माता क्या करते हैं ना, डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको जो हुआ है, ब्रेन में ट्यूमर हुआ है और ये सही होने का, ये ठीक नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या होता है ना, अगर अब हम मेडिसिन दे देकर थक चुके हैं, अगर कुछ हो तो चमत्कार ही कुछ हो सकता है। तो यह चीज घर को आने के बाद में उनके पिता जो है उनके माता से सुनाते हैं। फिर माता को यह सुनाते वक्त वो छोटी सी बच्ची क्या करती है ना, सुन लेती है। जब छोटी सी बच्ची सुन लेती है तो क्या होता है ना, वो छोटी सी बच्ची यह बात सुनकर अपने घर में जो गुल्लक रहता है, जो पैसा जिसमें भरा हुआ रहता है, उसको लेकर एक मेडिसिन दुकान की ओर जाती है और उसे बहुत शोर शराबा कर मेडिसिन दुकानी को बुलाती है। और मेडिसिन दुकान उनका जो बात होता है उसके बात को नहीं सुनती है। तो फिर क्या होता है ना, उस गुल्लक को जोर से उठाकर पटक देती है ऊपर में। तो फिर क्या होता है ना, मेडिसिन दुकानी उनके बात को सुनने लगता है। तो क्या होती है ना, बच्ची बोलती है कि मेरे भाई को बीमारी हुआ है और मैं सुनी हूं कि यहाँ पर कुछ चमत्कार मिलता है, तो मुझे चमत्कार दे दो। तो क्या होता है ना, वहां पे कुछ एक अच्छे व्यक्ति जिनके बड़े डॉक्टर होते हैं वहां पे रहते हैं। तो बड़े डॉक्टर क्या करते हैं ना, उस बच्चे के बात को सुनते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पास कितना पैसा है ना। बेटी क्या करती है, उस बच्ची क्या करती है ना, उस गुल्लक में जितना पैसा होता है ना, उसको उठाकर डॉक्टर के हाथ पर रख देती है। और डॉक्टर बोलते हैं कि चलो तुम्हारे पास तो पूरा पैसा है चमत्कार खरीदने के लिए। और उस बच्चे के साथ में उसके घर को जाते हैं। तो बच्ची धीरे धीरे क्या करती है ना, उनके घर में सब उनके पिता माता से डॉक्टर बात करते हैं। फिर देखते हैं और डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर निकलते हैं। उस बच्चे का इलाज बिल्कुल 9 रुपये में सही कर देते हैं। और कुछ दिन के बाद में जो बच्चा बचने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं था, वे क्या करते हैं ना, बच्चा सही होकर अपने घर को आते हैं। एक मर्तबा फिर क्या होता है ना, अपने फैमिली के साथ में सब खाने बैठते हैं। और खाना जब खाते हैं तो क्या होता है ना, उसके माता उनके पति से पूछते हैं कि बोलो यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उनके पति बोलते हैं चमत्कार मुझसे नहीं, चमत्कार ये बच्ची से हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में, ऐसा चमत्कार हो जाता है कि नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाता है। दोस्तों, अपने जिंदगी से हार ना माने। जिंदगी एक रेस का मैदान है, हमें दौड़ना चाहिए और रेस के मैदान में आगे निकल जाना चाहिए। जहां पे अपने रेस के मैदान में थके और रुके तो क्या होता है ना, हम हार जाते हैं। कहीं कहीं हम सुने होंगे कि जो पसीने से नहाते हैं वे पानी से नहाते हैं वे लिबास बदल देते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वे इतिहास बदल देते हैं। तो हमें पसीने से नहाना चाहिए, हमें पानी से नहीं। दोस्तों, मेहनत करते चलो, फल जरूर मिलेगा, लेकिन हाँ, मेहनत करने का रास्ता सही और ईमानदार का तरीका होना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से मैं यह समझाना चाह रहा था कि चमत्कार कभी ना कभी किसी के साथ में हो सकता है। भगवान विशाल हृदयवान है, हमें यह सोचना चाहिए कहीं ना कहीं देता जाएगा, हम दिन बंधु से मांगते जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आपके साथ में, मेरा कहानी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं इसी तरह आपके साथ में कुछ नए टॉपिक के साथ में जुड़ा रहूंगा और आप लोगों को साथ में कुछ एंटरटेनमेंट और नया चीज सिखाता रहूंगा, सीखता रहूंगा। नमस्ते, जय हिंद।